हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब, और हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे 4.1 एक्सरसाइज का। तो मैं नोट कर रहा था और किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा था बाहर, तो अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार लगा हुआ है। फिर सेकंड वाला है यहीं पर x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 3y है यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 6। और क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम 4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 8 क्वेश्चन है, जगह कम है, इसलिए अभी हम 4 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद 4 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है, पहले ये जो नीचे जो भी गिवन है आपको इक्वेशंस, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और हर केस में आपको a b c की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म में हम पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है, राइट। तो इस फॉर्म में हम यदि इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y, और ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ये अभी प्लस के साइन का है, कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस का हो जाए 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब ये सेम टू सेम ऐसा बन गया है। ठीक है, अब लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग above equation by ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर देखो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। इसकी जगह लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसा लिखिए। अब देखो कंपेयर करो, x के आगे a है तो x के आगे 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, y के आगे b है तो y के आगे 3 है तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का c है और यहाँ पर ये नंबर है, लेकिन बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर इस नंबर के आगे माइनस भी है, माइनस है तो लगाना कंपलसरी है। तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 के ऊपर बार, ये पूरा नंबर c की वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। माइनस नंबर का आपको स्पेशली ध्यान रखना, माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी है, माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप इसी पैटर्न पर है वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम क्या क्या गिवन हमको। ये कंपेयरिंग की स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो, मेरे इंग्लिश पहले वीक है बट मेरे से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर ये पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 का। क्यों, क्योंकि डिवाइड में 5 है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो b की वैल्यू 1/5 लिख दो, डायरेक्ट कर दो, या फिर 5 को हटा दो डिवाइड से, तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो पहले हमको ये बोला है कि ईच केस में हमको ऐसा फॉर्म बनाना है, तो पहले हम ऐसा ही फॉर्म बनाते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन, तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अभी 1 है तो 5 1 जा 5x माइनस, यहाँ पर से हम 5 हटाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई किया है, या फिर ऐसा समझ लो कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 50 इज इक्वल टू 0।
राइट। अब कंपेयर कर दो इसका, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0 से का कंपेयर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, जो x के पास लिखा वो है a है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू बच्चे क्या कर देते हैं y लिख देते हैं। देखिए ये गलत है, x और y तो वैल्यू होगी ही नहीं, वो तो वेरिएबल है। और ना ही माइनस वाई होगा, कुछ बच्चे कलाकार होते हैं ये भी लिख देते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू होगी -1, क्या होगी -1। देखो माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है तो वो 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। c की वैल्यू आ जाएगी -50 और ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब हल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। डायरेक्टली ये लिखो ऑन कंपेयरिंग, सॉरी पहले ऐसा लिख दो -2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 है, इसको इधर लाओ, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। भाई इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी यही बोल रहा है इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए। आप कंपेयरिंग कर दो, ऑन कंपेयरिंग, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू -2, वेरी गुड। b की वैल्यू 3 है, वेरी गुड। c की वैल्यू -6 है, वेरी गुड। सारे जवाब आपने सही दिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। माइनस लगाना कंपलसरी है, प्लस है, प्लस की जगह कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है x इज इक्वल टू 3y, बट हमको तो इक्वल टू का उधर 0 चाहिए, तो x प्लस का 3y इधर ले आओ, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर कर दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 का कंपेयर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू, एक से क्या आगे a है, तो एक से क्या आगे कुछ भी नहीं है, तो 1, a की वैल्यू 1, वेरी गुड। b की वैल्यू, y के आगे b है, तो y के आगे 3 है, माइनस का है, तो b की वैल्यू -3। c की वैल्यू, अरे c तो यहाँ है ही नहीं, तो c नहीं है तो उसको 0 लिख दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर, जो नहीं है उसको 0 लिख दो, बस सिंपल सा। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब हम 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन नोट करते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है। इसके बाद हम लेकर आएंगे पार्ट 2, वो भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 2x इज इक्वल टू -5y। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 5 इज इक्वल टू 2x। राइट, तो 4 अगले क्वेश्चन ये है हमारे। 5वां क्वेश्चन लेते हैं हम, 2x माइनस इज इक्वल टू -5y, बट हमको कंपेयर ऐसा करना है कि इक्वल टू के इधर 0 लाना है, तो इक्वल टू के इधर 0 बनाओ, 2x माइनस का 5y इधर लेकर आओ, तो वो प्लस का 5y हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 बचेगा। आप कंपेयर कर दो इसका इस इक्वेशन से, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो c दिखाई नहीं दे रहा है, c तो 0 हो गए होगा। a की वैल्यू 2, माइनस कहीं पर भी नहीं है ऊपर वाली क्वेश्चन में, मतलब माइनस आना ही नहीं है। b की वैल्यू 5, क्योंकि y के आगे b लिखा है तो y के आगे 5 है। c यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो जो नहीं है वो 0। ठीक है, नहीं है, इसको मैथ में 0 बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो भी आसान ही है। कहाँ है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें तो है ही 0 इक्वल टू के उधर, तो डायरेक्ट लिख दो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का कंपेयर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें x है ऊपर है,
y नहीं, y वाली टर्म 0, ठीक है। तो a की वैल्यू, एक से क्या आगे a है, एक से क्या आगे 3 है, a की वैल्यू 3। b की वैल्यू, y के आगे b है बट ऊपर वाले में y है ही नहीं, तो b की वैल्यू अब आप 0 लिख दो, नहीं है तो नहीं है, तो उसको 0 बोलते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन एक जैसे, सब कर सकते हो आप लोग। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का कंपेयर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक माइनस है मतलब कहीं ना कहीं एक माइनस आएगा। अच्छा कौन सी टर्म नहीं है, y वाली तो है, x वाली नहीं है, तो x वाली वैल्यू नहीं है, नहीं है मतलब 0, 0 नहीं है मतलब 0, मतलब किसकी वैल्यू 0, x की नहीं, a की वैल्यू 0, a 0 क्योंकि ये x वाली टर्म नहीं है। b की वैल्यू y के आगे b, y के आगे b है तो y के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू, c कॉन्स्टेंट है, c माइनस 2 है तो माइनस 2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, वो भी आसानी है, ये तो सभी में लिखना है ना, और कंपेयरिंग देख लेना अच्छे से। क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x, तो 2x प्लस का 5 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपेयर कर दो, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा क्वेश्चन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक माइनस मतलब किसी ना किसी के आगे माइनस की टर्म आएगी। a की वैल्यू 2 क्योंकि x के आगे a है, तो यहाँ x के आगे 2 है, यहाँ पर y के आगे b है, तो ऊपर वाले में y है ही नहीं मतलब 0 लिख दो। c की वैल्यू 5, 5 के आगे माइनस है मतलब c की वैल्यू -5, ठीक है। और ये 8 क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं। इसी के साथ आपका 4.2 पूरी तरह से फिनिश, 4.1 सॉरी फिनिश होता है पूरी तरह से। और अगले लेक्चर में हम लेकर आते हैं 4.2, और एक ही लेक्चर में फिनिश करते हैं, और विद इन 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर 4 फिनिश हो जाता है। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।